ये खूबसूरती थी, नियतें अच्छी थी। 10-10 बच्चे होके भी इतना बोझ लेकर छत पे चढ़ती थी, काम करती थी, एक दिन हॉस्पिटल नहीं गई। और अब चक्कर खा के दौरा पड़ जाएगा। अगर 3 बच्चे हो तो तीनों के तीनों हॉस्पिटल में। और अब धूप में बैठेगी तो सुर्ख सफेद होगी, खून तो गया निचोड़। अब इसे गाल लाल करना, बस घोला कुलिया में वही रंग अब लगा रही है साहब, ये बनेगी खूबसूरती। नकली धोखा दे रही है, धोखा, नकली खूबसूरती। ऐसे पुराने लोग पानी के हाथ की 4-4, 5-5, 6 रोटी खाते थे। पूछो ये लोग, मगर फावड़ा भी ऐसे ही चलाते थे, काम भी ऐसे ही करते थे यार, असली हीरो ये। मगर एक बात बताऊं, अगर गांव में ना किसी का छप्पर चढ़ रहा, इन बुजुर्गों ने छप्पर देखे होंगे, छप्पर चढ़ रहा ना तो ये आवाज देता, अरे निकल गई हो, फलाने का छप्पर चढ़ा। सब आते थे, हीरो निकल गए होते, सादा थे, हीरो निकल के आते थे और छप्पर चढ़ा के ताकत लगा चढ़ा के बांध के जाते थे। और आज सगा भैया ना बावर्ची खाने पर लेंटर पड़ रहा ना तो अंदर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा, मोबाइल, उसे मजदूर करना पड़ता, सगा भैया काम नहीं आता। पहले ये मोहल्ले वाले इतने काम में आते जी। अगर गैर मुस्लिम लड़की भी ना इनके मोहल्ले में अगर रह रही है और उसका झगड़ा हो गया ससुराल वालों से, ससुराल वाले अगर उसको खींचने आते थे, जबरदस्ती ले जाने, तो मुसलमानों की लाठी आगे आती थी कि हमारे मोहल्ले की इज्जत है, इज्जत, हमारी नाक कट जाएगी। तो कितने लोग ऐसे, इनका कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ मोहल्ले की बेटी की वजह से झगड़े में आए मैदान में, और ये कहते थे नाक कट जाएगी, नाक, हम अपनी बहन बेटी की बेइज्जती होने नहीं देंगे। आज का लफंगा, आज का निठल्ला, आज का निकम्मा अगर शादी में जा रहा तो चचेरी बहन पे, तएरी बहन पे, खलेरी बहन पे, मुमेरी बहन पे गलत नजरें डालना, छत पे चढ़ता है तो पड़ोस की बेटी को देखता डूब जाना चाहिए। इन पुराने लोगों के पांव धो के पीना चाहिए कि ये मोहल्ले की बेटी अगर गैर मुस्लिम होती थी तब भी उसकी इज्जत के लिए इनकी लाठी निकल गया। बहुत अच्छा पैगाम है, ये हीरो थे, हीरो। बेशक। और तू छत पे चढ़ रहा पड़ोस की लड़की को तकने, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। शादियों में उसी जगह खड़ा होगा जहां से औरतें निकल रही है, वहां खड़े 2-4 उच के, वही कंगे लगा हुए, बालडा। पुराने आदमी असली हीरो थे ये। ऐसा लगता है बार बार निरा छक्का, सही बता रहा हूं। मेले में जाएगा ना तो कहां घूमता हुआ मिलेगा ये छक्का, वही बिसात खाने की दुकानों में। क्यों घूम रहे हैं बिसात खाने की दुकानों में? इसलिए वहां पे लड़कियां जाती हैं, औरतें जाती हैं। इस उचक्के से पूछो क्यों गया तू भाई, तुझे क्रीम खरीदना है, पाउडर खरीदना, लाली खरीदना, क्या करना तुझे, क्यों गया तू औरतों के उसमें? इसकी नीयत गंदी है, इसका दिल गंदा है, ये नीच है नजर का, इसकी नजरें गंदी हैं, या दोस्त बनाने के काबिल नहीं है, इसके दिल में शैतान बैठ गया है। ये इसलिए गया है ताकि किसी बहन पे कोनी लग जाए, ताकि किसी की आंखें लड़ जाए, ताकि किसी के धक्का लग जाए, ताकि किसी का चेहरा देख के मुझसे बातें कर ले। अरे कान खोल के सुन, जिसके तू कोनी मारने गया था अगर तेरी अम्मा निकलती तो तू क्या करता? जिससे तू आंखें लड़ाने गया था तेरी सगी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिसे धक्का मारने गया था तेरी भांजी निकलती तो तू क्या करता? जिससे बातें करने गया था तेरी भतीजी निकलती तो क्या करता? बहुत अच्छे, डूब जाना चाहिए शर्म में। आज के बाद जितने लफंगे, निठल्ले, निकम्मे, कोई भी ऐसा नहीं हरकत करता हुआ दिखाई दे, अपने बाल बाल सही रखो, माँ बाप की इज्जत करो और कमाओ कमाओ कमाओ। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम, बेशक। तुम्हारे यहाँ काम नहीं है तो दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, सब में कमा के लाओ, तुम्हारा घर भी अच्छा हो, मस्जिद भी अच्छी हो। ऐसा नहीं है, दोस्त छीन लिए, लइए और गुटखा खा लिया।
जब तक मिलते रहे अम्मा अब्बा से गुटका गुटका, पूरे घर को ऐसा कर दिया जैसे बिल्कुल गंदा कर दिया। गुटका खाया बाद क्या ओ गुटका चल रहा मुंह में, तौबा तौबा तौबा, बदबू आती है। सोचो, गौर करो, जरा होश में आओ। छीनता रहा अम्मा देती रही, तब तक तो मिलता रहा। अब आदत पड़ गई है, अम्मा भी नहीं दे रही है, दोस्त भी नहीं दे रहे, खोल लिया किसी का नल, खोल ली किसी की मोटर, धान मल लिए, ले गया किसी के जूते उठा के। इसलिए पैदा किया गया अच्छे बनो। अरे जरा आगे बढ़ के तो देखो, आगे बढ़ के देखो, तुम मर्द हो मर्द, बुज़दिल नहीं हो तुम। और लफंग बन के घूमते रहो तो घूमते रहो। इज्जत उसी लड़के की होती है जो 4 पैसे कमाता है, शरीफ होता है, मस्जिद में आए, अपनी माँ के नाम से पंखा दे दे, समझे। 1 साल में हम आते हैं, एक लड़का था मेरी तकरीर ऐसी में तकरीर कर रहा था, सुन के उसने बाल कटिंग सीख ली। बाल कटिंग सीखने बाद मोइनुद्दीन नाम था, आया मेरे हाथ उच्चू में, उसने बहुत दुआ कराई, बोले हुजूर मैं दुबई जाना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैंने दुआ कर दी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, पता नहीं कैसे जुगाड़ वो चला गया। अब लॉकडाउन से पहले जब मैं 3 दिन के लिए गया वहां पे दुबई, मैं देखा तो वहां की एक कमेटी थी मेजॉरिटी, जिन्होंने मुझे बुलाया था। तो उस लड़के ने कहा नहीं, सैयद साहब आ रहे हैं, 3 दिन मेरी गाड़ी में मेरे साथ रहेंगे, जो जो प्रोग्राम है मैं अटेंड कराऊंगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोला हुजूर मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं बेटा मैंने तो नहीं पहचाना। बोले मैं वही मोइनुद्दीन हूँ। आज उसकी 3 सैलून है, बाल कटिंग की दुकान दुबई में, और गाड़ी अच्छा मकान बनाया, समझे। बोला सब ये आपकी तकरीर जो मैं रोया था और जो दिल पे लगी थी, मैं भी ऐसे ही घूमता था, मेलों ठेलों में कोई ले जाता था मुझे, और कभी किसी के घर कभी किसी के घर ऐसे ही घूमता था, मगर मेरे दिल में आई यार मैं क्यों नहीं कर सकता। आज ये है अल्लाह का फजल है हजरत, तो मैंने उसके पास 7 लड़के और लगा दिए जो घूम रहे थे निठल्ले, समझे। जो लड़के फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, उनको लगाया करो, उन्हें काम से लगाओ, खाली मत घुमाओ। खाली घूमने वाला अम्मा से लड़ेगा, बहन से लड़ेगा, और खाली मूली कुत्ते भौंकाएगा मोहल्ले में कुत्ते, और कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? ये मोबाइल है तुम्हारे पास, इसको सही इस्तेमाल करो। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी, घंटों घंटों वो लड़के जो क्लिप बना रहे हैं, जो गालियां बक रहे हैं, और बना रहे नहीं बना लड़के ऐसे गालियां बना बना के हंसी मजाक टिट्टे सब कर, उसी में रात गुजार रहा, गालियां सुन सुन। अरे तेरे बुज़दिल हो गया क्या? मर्दान गिलाओ अपने अंदर, हिम्मत मत हारो, हिम्मत। दुआ करने वाला मैं हूं, तुम साथ तो दो, आगे तो बढ़ो। ये इमाम जिसके सीने में कुरान है, ये उलमा जिनके सीने में, नाजिम साहब, ये सारे लोग, ये बुजुर्ग जितने जिनके सीने में कुरान है, आप जानते हो अगर कुरान की एक आयत घर में लटका दो नूरी नूर होता। इनके सीने में 6666 5 मरतबा कहो हुजूर, रो रो के कहो, इनकिसारी के साथ कहो, बेइज्जती नहीं होगी उसमें। कहो हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, दुआ, मैं तो कभी कभी हाथ आऊंगा। अरे जो कपड़ा कुरान पे लग जाता है सब लोग चूमते हैं, मेरे रुमाल को कितने लोग चूमते हैं। इसमें क्या रखा है कि चलो सैयद साहब से टच हो गया, जो कपड़ा कुरान से टच हो जाता है लोग चूमते। इनके सीने में कुरान है, सीने में कुरान, जबान से हजारों मर्तबा कुरान निकला। खुदा की कसम अगर रो रो करके दुआ कर दी तो मेरा मौला इनकी दुआ को नहीं टाल सकता, और कहेगा कि जो कपड़ा, जो जुबान कुरान से टच हो जाए वो भी बाबरकत हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह। आगे तो बढ़ो, तुम बेशक आगे बढ़ो, कोशिश करो। बेशक झटके सबको लगते हैं, बेशक। हम सफर करते हैं, हमें भी झटके लगते हैं जी। दिल्ली से जब मैं आ रहा था तकरीर करके जाड़ों में, तो ठंड लग रही थी बहुत, मैंने टोपा ओढ़ लिया, साफा वगैरह उतार के चादर ओढ़ ली, यहाँ तक लपेट ली। 2 लड़के थे मुसलमान, उन्हीं के पास सीट थी, मैं बैठ गया। तो मुझे थकियाते थकियाते इतनी सी जगह पे छोड़ा, एक ही कूले पे, सही बता रहे हो जो मेरे, एक कूले पे बैठ के आया हूँ, एक कूले पे। जब अमरोहा के पास जोया है ना, जोया, वहां तक जब आ गई बस, और उधर मैं रात का जगा हुआ तकरीर करके, राजस्थान से मैं दिल्ली आया, फिर इधर आ रहा था अपने इधर। अब बताओ एक कूले से आदमी कैसे बैठ के आएगा? और फिर मैं इतना काम करने वाला भी नहीं हूँ,
तुम फावड़ा चला लेते होगे, तुम कस्सी चला, तुमसे और मुझसे फर्क है ना। तुम भाग भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, काम करने वाले का आदमी हाथ पांव ज्यादा मजबूत होते हैं। मैं तुमसे तकरीर करा दूं, तकरीर नहीं होगी, क्योंकि मैं इसमें, ये लोग कुरान पढ़ लेते इसमें माहिर जी। है। हमसे फावड़ा चलवाओ तो हम गिर जाएंगे। तो एक नाजुक आदमी है, ऐसे ही समझ लो, समझे, एक कूले पे कैसे बैठ के आया होगा। मगर मुझे सारी ये बातें मेरे जहन में घूमती थी, जैसे बुजुर्गों को तकलीफें हुई, तो मैं कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र। इत्तेफाक से जब मैं थोड़ा गिरने को था ना एक बार, तो मेरा जुब्बा दिख गया। उसने सोचा रही ये मुसलमान है यार, कोई मौलाना लग गया। अब उन लड़कों ने मेरी तकरीर मोबाइल में निकाल कर चला के मुझे दिखा रहा है। मैंने कहा अच्छा। जब वहां तक आ गए ना, पागवाड़े तक, मैंने कहा जानते हो इनको, जिनकी तकरीर हो रही, बोले जानते हैं, हम मानते हैं, हमारे रूंगटे रूंगटे में सैयद साहब आले रसूल बहुत सारे। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये बात थी। बोले हाँ। तो मैंने कहा इनको देखा? बोले हाँ एक मरतबा जलसे में देखा है, बड़ी दूर से, नंबर कहीं देख लिया होगा, बड़ी दूर से देखा। मैंने कहा मिलना चाह रहे? बोले अरे अगर मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा, खैर कोई बात नहीं है। मुरादाबाद तुम्हारा टिकट कहाँ है? मुरादाबाद तक है। जब मुरादाबाद पहुंचने वाले तो उससे पहले मैंने कहा ये जो तकरीर कर रहे हैं ना, मैंने मुंह खोला, मैंने कहा कोई और नहीं है, वो ये जिसको तुम दिल्ली से धकियाते हुए आ रहे हो, इसकी तकरीर पे अमल करो पहले। देखो तो ये तो बोला तो साफे में देखा तो, और टोपा बोर्ड हुए तो नंबर था, लड़के चालाक थे, वो काम करते थे जैकेट का, जैकेटें बनती हैं दिल्ली में, तो रातों रात मेरी तकरीरें सुनते थे, वो कारखाने में लगा के, और मुझे धकियाते हुए आ रहे, अंदाजा लगा। तो हुआ ये, अब जब उसने नंबर लगाया तो मेरे मोबाइल में बज गया। अरे बोला यार ये, अब तो दोनों खड़े हो गए। बोले हुजूर आप बैठ जाइए, लेट। पहले से इतना तो पता ही था कि मैं इंसान हूँ, चलो पता चला कि मैं सैयद हूँ, पहले से तो पता था ना मैं इंसान हूँ, और मेरी तकरीर इंसानियत पर है, सैयद पर नहीं है। ये है कि किसी को भी तकलीफ मत दो, कुत्ते तक को। बेशक। तुम तकलीफ क्यों देते हो? अगर पक्की सच्ची तौबा करोगे तो माफ भी कर दूंगा और बैठूंगा भी, वरना इतने ही कोने पे बैठ के जाऊं। अब तुम समझ लो तुम्हारा क्या होगा। मैंने ऑर्डर आ दिया। अब समझिए, बोले माफ कर दो, आज के बाद कसम खा रहे किसी को तकलीफ नहीं देंगे आज के बाद। मैंने कहा तुम, मुझे मालूम है तुमने मेरे कितनी कोनी मारी हो, कितना जरा सा मैं झटका मारता, तुम ऐसे मारते थे कोनी। मैंने कहा मैं बर्दाश्त कर दूंगा। मैंने कहा मैं ये यूं, समझे। तो उन्होंने तौबा की, माफी मांगी, तो मैं बैठ गया। फिर वही समझन का बेटा, अगर तुम्हारी सीट पे ना गैर मुस्लिम भी हो, उसको भी तकलीफ मत दो यार, बेशक। तो उसको भी तकलीफ मत दो। फिर बाद में उन्होंने हाथ चूमे, माफी तक। तो मेरा कहने का मतलब क्या?